हेलो साथियों, पिछले वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया था प्लास्टिक का युद्ध के बारे में, जो विस्तृत बताने का मैं प्रयास किया और परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण थे मुख्य मुख्य बिंदु पर हमने चर्चा किया था। उसी के बाद हम देखते हैं जो है बक्सर के युद्ध के बारे में आज चर्चा करते हैं, जो मुख्य मुख्य बिंदुओं पर आज हम इस पर टिप्पणी करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। और इस तरह से आप देखेंगे कि 1760 ईस्वी में जो है मीर कासिम नवाब बनने के बाद जो है यानी ब्रिटिश और मीर कासिम के बीच समझौता हुआ और अंग्रेजों द्वारा यह जो है समझौता करने का एक लक्ष्य यह था नवाब के साथ संबंधों के कारण बढ़ जाने वाले खर्च के अनुपात में कैसे हो उसके लिए जो है राजस्व वसूली की जाए। इस बात को उद्देश्य से जो है इन्होंने जो है 3 जिले जो है बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव एक जो है कंपनी को दे दिया गया, यानी ब्रिटिश को दे दिया गया। बर्धमान मीर कासिम को जो है मीर कासिम अंग्रेजों को जो है दक्षिण अभियान के लिए 5 लाख रुपए भी दे रहे थे। ये भी प्रदान किया था। मिर्र जाफर अपने पद और प्रतिष्ठा का उपयोग करता कहा रहा था कि मीर कासिम जो अपने पद और प्रतिष्ठा का उपयोग करता रहेगा, लेकिन मिर्र जाफर ने संधि की इस व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया और इस परिणाम स्वरूप यही हुआ। इस संधि को लागू करने के लिए विंसेंट महोदय और एक कैलॉट 14 अक्टूबर 1760 को ईस्वी को उसकी राजधानी यानी मुर्शिदाबाद पहुंचा। जब मिर्र जाफर ने देखा कि उसके महल को अंग्रेजों ने घेर लिया है तो उसने तुरंत जो है मीर कासिम के पक्ष में गद्दी छोड़ दी। तो इस तरह से जो है मिर्र जाफर ने 15,000 मासिक पेंशन पर कलकत्ता में रहना अधिक उचित समझा। तो इस तरह से बातें समझौता मीर कासिम और अंग्रेजों के साथ ऐसा समझौता था और अंत में जो है ये गद्दी पर बैठते 1760 ईस्वी में। इस घटना को बेनस्टाड ने जो है क्रांति की संज्ञा दी है। ये इसको जो है क्रांति की संज्ञा दिया इन्होंने, लेकिन वास्तव में ये 1760 की जो तथाकथित क्रांति कोई क्रांति नहीं थी। इसके पीछे कोई नया सिद्धांत या राजनीतिक दृष्टिकोण भी नहीं था या बल्कि यह केवल एक नवाब के स्थान पर दूसरे को प्रतिष्ठापित करना मात्र था, क्योंकि मीर कासिम ने जो है नवाब बनने के बाद जो है अंग्रेजों के साथ किए गए वादों को जो है पूरा किया। एक महत्वपूर्ण समस्या आई इसमें शाह आलम के आक्रमण की कंपनी के जो है सेनानायकों के रूप में मेजर कॉर्नेट ने शाह आलम को भी पराजित किया था। इस पराजय के बाद देखते हैं कि शाह आलम की स्थिति दयनीय हो गई थी। मीर कासिम जो है शाह आलम से जो पटना में जाकर भेंट किया, क्योंकि उससे वहां आगे बढ़ने नहीं दिया था, इसीलिए जो अपने पक्ष में बंगाल की सूबेदारी के लिए औपचारिक अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया। यहाँ पर मीर कासिम ने जो है भू राजस्व की दरें बढ़ाई, नियमित रूप से पूरे राजस्व वसूली के लिए कठोर कदम भी उठाया, लेकिन जमींदारों के विरुद्ध बहुत कड़े कदम भी उठाए। यहां तक देखते हैं कि मीर कासिम स्वतंत्र होना चाहता था, क्योंकि बार बार देख करके परेशान हो चुका था और फलस्वरूप अपने यही हुआ कि उन्हें राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाने वाला यही जो है मीर कासिम था। उसने मुंगेर में एक जो है बंदूक फैक्ट्री की स्थापना की और साथ साथ उसने मुंगेर में एक जो बिहार का जो गवर्नर जो था पहले, बिहार का जो गवर्नर राम नारायण जो बहुत ही मनमाना या स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने लगा था, तो मीर कासिम ने उसकी हत्या कर दी। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में यहीं पर मतभेद जो होने लगी। तो इसका तत्कालिक कारण हम और देखते हैं कि दस्तक का दुरुपयोग, अंग्रेजों ने दस्तक का दुरुपयोग भी करना प्रारंभ कर दिया था और इस दुरुपयोग पर जो है मीर कासिम ने चेतावनी भी दिया कि कंपनी की ओर से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। चेतावनी देने के बावजूद भी जो है अंग्रेजों ने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों से चुंगी जितने भी थे उससे हटा दिए। अंग्रेजों के द्वारा इसका विरोध जताया गया कि क्यों सब हटाया गया। तो बेनस्टाड महोदय जो है वो बातचीत करने के लिए मुंगेर आया और दोनों के बीच में लगभग समझौता हो गया और इस समझौते के अनुसार हम देखते कंपनी के पदाधिकारियों को 9% चुंगी देनी पड़ती थी, लेकिन कंपनी के परिषद ने इस बात को जो है अस्वीकार कर दिया। तो गुस्से में आकर पटना के ब्रिटिश अधिकारी जो एलिस ने जो है पटना पर अधिकार करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा और पुनः फिर से 1763 में मेजर एडम्स
की जो मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा गया एडम्स को, मेजर एडम्स को। तो दोनों के बीच में वही पर जो है कटवा का युद्ध होती है, गिरिया का युद्ध होता है, यानी 63 में, और 64 में जो है उदय नाला का भी युद्ध होता है। तो मीर कासिम वहां से भाग निकलता है पराजित होकर, और वह जो है अवध चला गया, जहां अवध के नवाब सिराजुद्दौला था। और शाह आलम के द्वितीय के साथ भी जो है इन तीनों ने मिलकर एक संधि किया, एक संघ बनाया। तो बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, शाह आलम और सिराजुद्दौला तीनों की संयुक्त सेना जो है बक्सर का 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को जो है यह युद्ध हुई, जिसमें संयुक्त सेना यानी मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सिराजुद्दौला, ये संयुक्त सेना जो है पराजित हो गई। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर जो है मुनरो कर रहा था, और इस तरह से वह भाग करके ये भाग निकला। तो मीर कासिम के बंगाल के भागने के बाद जो है मिर्जाफर को जो है पुनः दोबारा जो है नवाब बनाया गया, और उसी तरह कठपुतली के रूप में। और 1765 ईस्वी में मिर्जाफर के पुत्र नजमुद्दौला भी बना। बाद में 20 फरवरी 1765 को कंपनी से एक संधि भी किया उससे, नजमुद्दौला से। इस संधि के अनुसार उसकी अधिकतर सेना क्या कर दी गई? भंग कर दी गई, और बंगाल का नवाब जो था वो पूर्णतः जो है ब्रिटिश के अधीन कर दिया गया। तो क्लाइव ने भी बंगाल में द्वैध शासन इसके बाद ही जो है लागू किया था 1765 में क्लाइव ने। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले ये मीर कासिम जो है 1760 में तत्कालिक जो था गवर्नर थे, तो बेनस्टाड और मीर कासिम के बीच में समझौता हो चुका था। और समझौता क्या था कि बंगाल का नवाब बनाया गया, और मिर्जाफर को जो है 15,000 रुपये पेंशन देकर के कलकत्ता में रहने के लिए छोड़ दिया गया। और इसका और भी बात था कि बर्धमान, चटगांव, मिदनापुर की जमींदारी भी अंग्रेजों को दे दी गई थी। तो अंग्रेज अधिकारियों को लगभग जो 29 लाख उपहार मिले थे। याद रखेंगे कि 29 लाख अंग्रेज अधिकारियों को दिया टोटल मिला करके, और दक्षिण अभियान के लिए अंग्रेजों को 5 लाख रुपए देने का वही वादा किया था। और साथ साथ अंग्रेजों ने यह भी स्वीकार किया कि हम आपको आंतरिक मामले में कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और यहाँ तक कि हम नवाब को सैनिक सहायता करेंगे। इस तरह से देखते हैं मिर्जाफर के जो भ्रष्ट अधिकारियों को भी हटा दिया गया अपनी कूटनीति से। संपूर्ण भूमि की पैमाइश करवाई गया। मीर कासिम ने समय में क्या किया? संपूर्ण भूमि को पैमाइश समाप्त करवाया गया, और राजस्व निर्धारण किया गया, और नए टैक्स, नए कर लगाए गए, और पुराने कर पर 3/32 भाग एक उसके अलावे जो है कर के रूप में भी लिया। मीर कासिम ने जो है यहाँ पर क्या किया कि देखकर यहाँ पर जो कलकत्ता में थी, इन्होंने क्या किया? मुर्शिदाबाद से बदल करके राजधानी कहाँ कर दिया? मुंगेर कर दिया इन्होंने। और मुंगेर में क्या था? तोप और बंदूक की फैक्ट्री खोला, क्योंकि जानता था कि आगे कुछ अगर अंग्रेज करेगा तो वहां से बहुत दूरी है, तो दूरी के चलते जो है वो अपना मुंगेर ले गया, और वहां पर तोप और बंदूक का भी फैक्ट्री खोला। इन्होंने अपने सैनिकों को यूरोपियन पद्धति पर ही जो है सेना का पूरा प्रशिक्षण तैयार करवाया, यूरोपियन पद्धति पर। इनके समय अधिकतर दस्तक का दुरुपयोग करने लगा, क्योंकि अंग्रेजों ने जो है यहाँ पर क्या हुआ कि दस्तक का दुरुपयोग करने लगे। दस्तक को लेकर अंग्रेजों से मीर कासिम ने बातचीत का रास्ता निकालने का पूरा प्रयास किया। यानी मीर कासिम में कहा रहा था कि दस्तक को लेकर के अंग्रेजों से जाकर एक समझौता बातचीत किया, लेकिन कोई सार्थक बात नहीं निकल पाया। उसे कहने के बावजूद भी कोई उसके दिमाग में ये सब नहीं आया। तो भारतीय यानी अंग्रेजों ने इस बात को इग्नोर कर दिया, और भारतीय व्यापारियों के पक्ष में मीर कासिम ने आंतरिक कर को हटा दिया गया, और भारतीय और अंग्रेज व्यापार एक जैसी हुई। तो इस तरह जितने भी मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों के साथ जो है सारी अतिरिक्त जितने भी थे, आंतरिक जो भी थे, सब कर जो है हटा दिया कर, और इस तरह से अंग्रेज व्यापार और अंग्रेज व्यापारी और भारतीय व्यापारी का जो है दोनों का व्यापार एक जैसा हो गई। तो इसी में से जो है अंग्रेजों से खटपट हो गई, तो मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में संबंध खराब होना प्रारंभ हो गया, और अंग्रेजों ने क्या किया? पटना में जाकर आक्रमण कर दिया। तो यहीं पर जो 1763 ईस्वी में जो है आते हैं कटवा का युद्ध, गिरिया का युद्ध, क्योंकि मेजर एडम्स को भेजता है यहाँ पर। तो कटवा का युद्ध, गिरिया का युद्ध हुआ, जिसमें मीर कासिम पराजित हो गया। अंतिम में फिर एक बार जो है उदय नाला का युद्ध होता है, और इसमें भी पराजित होना पड़ा मीर कासिम को। और वो क्या करता है? इस तरह से मीर कासिम भागकर कहाँ चला जाता है? अवध चला जाता है। तब इधर क्या करता है? अंग्रेजों ने पुनः जो है मिर्जाफर को कठपुतली के रूप में बंगाल का नवाब बनाता है। उधर जो है अवध के जो
अवध में क्या था, बहुत ही सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था के कारण जो है अंग्रेज भी प्रवेश नहीं कर पाया था उसमें, अंग्रेजों का प्रवेश नहीं हो पा रहा था। तो अवध भी को पाना अंग्रेजों का ही लक्ष्य था। अवध को भी जो है अपने हिस्से में करना इसका भी लक्ष्य एक था, लेकिन वह लक्ष्य नजदीक ही आ गया। देखिए मुगल सम्राट जो है शाह आलम द्वितीय भी उनके विरुद्ध थे, क्योंकि उन्हें पटना से आगे नहीं जाने दिया था। मुगल सम्राट को जो है पटना से आगे नहीं बढ़ने दिया था, तो वहां भी जो है उनके विरुद्ध भी था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें एक संघ बना, अवध का नवाब सुजोदौला और मुगल सम्राट जो है शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, एक संघ बना, और संघ बनाकर जो है 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में जो है ये युद्ध होता है, जिसमें एक तरफ संयुक्त सेना यानी हमारा जो सुजोदौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम लड़ते हैं संयुक्त सेना, और दूसरी तरफ अंग्रेजों की तरफ जो है मेजर हेक्टर मुनरो जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। तो बक्सर का जो युद्ध में जो संयुक्त सेना जो पराजित हो गई, लेकिन सुजोदौला और शाह आलम द्वितीय के साथ क्या हुआ, इलाहाबाद की संधि प्रथम और द्वितीय होती है, और संधि के लिए जो है क्लाइव को बुलाता है। अब ये संधि क्या क्या होता है अब हम देखते हैं कि इलाहाबाद की प्रथम संधि 16 अगस्त 1765 को होती है, अवध के नवाब सुजोदौला के साथ होती है। और नवाब क्या करते हैं कि नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा अंग्रेजों को मिलता है, और चुनार का किला भी जो है अंग्रेजों को मिलता है इसके अंतर्गत। नवाब पर जो है युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए जो है क्या करते हैं, 50 लाख का जुर्माना इस पर करते हैं, 24 लाख कंपनी को देने की बात करती है, 26 लाख शाह आलम द्वितीय बादशाह को देने की बात करती है। अवध को जो है मध्यवर्ती बफर स्टेट जिसको बोलते हैं तो बनाया गया, ताकि मराठों और अफगानों से जो है अंग्रेजों से रक्षा हो सके, इसीलिए मध्यवर्ती राज्य यानी अवध को जो है बनाया जाता है। और नवाब जो है कंपनी को निःशुल्क सैनिक सहायता देगा, कहा जाता है कि नवाब जो है अवध का नवाब वह निःशुल्क सैनिक सहायता देगा अंग्रेजों को, कंपनी को। तो कंपनी के खिलाफ जो है किसी भी शक्ति से समझौता नहीं करेगा, यही बात कही गई। और इलाहाबाद की दूसरी संधि की गई, शाह आलम द्वितीय के साथ संधि की गई, कहा कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी कंपनी यानी अंग्रेजों को प्राप्त हुआ, इसके एवज में ये जो हमारा इलाहाबाद और कड़ा का जो था, इलाहाबाद और कड़ा अंग्रेजों ने जो है शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया, और 26 लाख रुपये यानी दिए जाने का भी निर्णय किया गया इसमें। और यहाँ पर निजामत के लिए जो 53 लाख रुपए देने के भी बात स्वीकार किया गया। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि फरवरी 1765 में मिर्जाफर की मृत्यु हो जाती है, के बाद जो है नजीबुद्दौला को जो है बंगाल का नवाब बनाया गया। यहाँ ये कहता है कि निजामत का अधिकार धीरे क्या करता है, निजामत का अधिकार क्या करता है, पूरी तरह अंग्रेजों के हाथों में आ जाता है। इस तरह से संधियां करके क्या करते हैं, पूरी निजामत का अधिकार, प्रशासन का कार्य जितना भी अंग्रेजों के हाथ में आता है, जिसके अंतर्गत क्या था, सैनिक संगठन, याद रखेंगे निजामत के अधिकार के अंतर्गत सैनिक संगठन और विदेशी मामले पूर्ण रूप से कंपनी यानी अंग्रेजों के हाथ में हो गया। इसके बाद हम देखते हैं दीवानी का अधिकार भी जो है कंपनी के हाथ में ही था। दीवानी का अधिकार पहले से था, जिसे उप सुबेदार के द्वारा संचालित किया जाता था। तो उप सुबेदार के द्वारा जो संचालित की जाती थी सभी अंग्रेजों के हाथों में था, और उप सुबेदार को कंपनी की ओर से मनोनीत किया जाता था और कंपनी के द्वारा हटाया नहीं जा सकता था। तो दीवानी के कार्यों के लिए याद रखेंगे, दीवानी के कार्यों के लिए जो है बंगाल और बिहार में 2 उप दीवान नियुक्त किए गए। कौन कौन उप दीवान नियुक्त किए गए, उप दीवान ये जो थे वो एक बंगाल में जो मोहम्मद रजा खां के नेतृत्व में जो बंगाल के उप नाजिम भी थे, ये क्या थे, उप नाजिम भी थे। और बिहार का जो राजा जो था सिताब राय, ये दोनों को उप दीवान बनाया गया। और इस प्रकार बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू हुआ। द्वैध शासन प्रणाली कैसे हुआ, ये आप देखें कि दीवानी का अधिकार और निजामत का अधिकार यानी दोनों का अधिकार यानी राजस्व, दीवानी का मतलब हुआ राजस्व कार्य और निजामत का मतलब प्रशासनिक कार्य, ये दोनों अधिकार जो है अंग्रेजों ने अपनी दिमाग और सूझबूझ से जो है अपने अधिकार में कर लिया। और बंगाल का नवाब क्या था, अधिकार विहीन था, लेकिन बहुत सारे कार्य का क्या था, बहुत कर्तव्य था, यानी उसके जिम्मे में था, यानी कोई उत्तरदायित्व था, यानी कर्तव्यों का जिम्मा और उत्तरदायित्व बंगाल के नवाब पर था। दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास कोई उत्तरदायित्व नहीं था, लेकिन सभी अधिकार अंग्रेजों के पास था। तो इस तरह से भारत में जो है, बंगाल में जो है द्वैध शासन प्रणाली 1765 ईस्वी में क्लाइव के द्वारा शुरू की गई थी। तो आज का जो है बक्सर युद्ध का यही समाप्त करते हैं। दूसरे
क्लास में जो है द्वैत शासन प्रणाली के बारे में विस्तृत रूप से बताने का हम प्रयास करेंगे।